एक सांप आग में जल रहा था और अपनी मौत को करीब से देख रहा था। तभी हरि ने लकड़ी की डंडी आगे बढ़ाई और उसे बचा लिया। सांप राजकुमार ने तुरंत डंडी पकड़ ली और ऊपर चढ़ने लगा। उसकी जली हुई खाल देखकर हरि ने तुरंत पानी निकाला और उसके शरीर पर डाल दिया ताकि उसका दर्द कम हो जाए। हरि की मदद के बदले में सांप ने उसे अपने राज्य में ले जाने का निश्चय किया और उसे सांपों के राजा से मिलवाने लगा। हरि ने अपने गधे से कहा कि वह भेड़ों का ख्याल रखे और फिर वह सांप के साथ चल पड़ा। वे खेतों और जंगलों से गुजरते हुए एक बड़े पत्थर तक पहुंचे जो जंगल के बीचों बीच था। उस पत्थर के नीचे एक छोटा सा छेद था जिसमें सांप घुस गया। उसने हरि से कहा, इस पत्थर को हटाओ। हरि ने अपनी लाठी से पत्थर को खिसकाया और देखा कि नीचे एक सीढ़ी है। जैसे ही वह सीढ़ी से उतरा, सामने एक चमचमाता हुआ सुनहरा महल था। उसके द्वार पर दो विशालकाय सांप पहरा दे रहे थे। सांप राजकुमार उसे अंदर ले गया। महल की दीवारें हीरे, मोती और रत्नों से जड़ी हुई थी। तभी सांपों के राजा ने एक अनजान आदमी को देखा और गुस्से में अपनी पूंछ जमीन पर मारी। पूरा महल हिल उठा। सांप राजकुमार ने जल्दी से कहा, महाराज, इस इंसान ने मुझे आग से बचाया, वरना मैं मर जाता। सांपों का राजा शांत हो गया और हरि की ओर देखते हुए बोला, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ। पहला, तुम पूरी दुनिया के जानवरों की देखभाल कर सकते हो और उनकी भाषा समझ सकते हो। दूसरा, मैं तुम्हें बहुत सारा धन देता हूँ। हरि बचपन से ही भेड़ों और गधे के साथ रहा था और हमेशा यह जानना चाहता था कि जानवर क्या सोचते हैं। उसने कहा, मैं जानवरों की भाषा समझना चाहता हूँ। सांपों के राजा ने कहा, आगे 3 कदम बढ़ो। फिर उसने अपनी लंबी चमकदार जीभ निकाली और हरि के चेहरे पर थपथपाई। अचानक हरि को सांप राजा और उसके पुत्र की बातें साफ साफ सुनाई देने लगी। राजा ने चेतावनी दी, यह वरदान तुम्हारा राज्य है। कभी किसी को मत बताना कि तुम जानवरों की भाषा समझ सकते हो और नहीं हमारा सांपों का राज्य का जिक्र करना। अगर ऐसा किया तो यह वरदान अभिशाप बन जाएगा। हरि ने सिर हिलाया और सीढ़ियों से निकलकर अपने गांव लौट आया। उसकी जिंदगी पहले जैसी ही थी, रोज भेड़ें चराना और भैरू के साथ समय बिताना, लेकिन अब वह जानवरों की बातें सुन सकता था। एक दिन जब वह जंगल में भेड़ें चर रहा था, उसने पेड़ पर बैठे 2 कौवों की बातचीत सुनी। एक कौवा कह रहा था, इस पेड़ के नीचे एक बड़ा खजाना दबा है, लेकिन यह आदमी कभी उस खजाने तक नहीं पहुंच पाएगा। हरि यह सुनकर उत्साहित हो गया। उसने तुरंत भेड़ों को भैरू के हवाले किया और खेत के मालिक से विदा ली। रात के अंधेरे में वह उसी पेड़ के पास पहुंचा और 3 फुट खोदने पर एक बड़ा संदूक मिला जो सोने चांदी और हीरों जवाहरात से भरा हुआ था। कौवों की बात सच निकली। हरि ने वह खजाना अपने घर ले जाकर छिपा लिया। उसने उस पैसे से जंगल के किनारे एक सुंदर घर बनाया, जमीन खरीदी और खेती शुरू की। बाद में उसने मेघना नाम की एक सुंदर और दयालु लड़की से विवाह किया। उनके 2 प्यारे बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। अब हरि न सिर्फ धनी था बल्कि खुशहाल भी।